प्रधानमंत्री बना दीजिए प्रियंका जी को, प्रधानमंत्री बना दीजिए प्रियंका जी को, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी को बना के देखिए, इंदिरा गांधी की तरह जवाब देकर आएंगे कि कैसे जवाब होता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। प्रियंका गांधी ने सिद्ध कर दिया है हिमाचल में और कर्नाटक में कि उनका प्रबल जन आकर्षण है और वो जिताने की क्षमता रखती है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे क्या पता था कि भाई बहन की लड़ाई की ये खबर आज क्रिसमस के दिन दिखाऊंगा। और क्रिसमस के दिन के ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी के खिलाफ उनके ही जीजा रॉबर्ट वाड्रा वो ही एकदम से बगावती तेवर अपना लेंगे। इसकी उम्मीद तो नहीं थी, कम से कम आज के दिन तो नहीं थी दोस्तों। अब देखिए क्या होता है। आप जब खुद को सर्वशक्तिमान मान लेते हैं, जब आप खुद को यह मान लेते हैं कि मेरे से तो आगे कोई है नहीं, अब देश से तो आप साफ हो ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी दोस्तों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को धक्का देकर बाहर निकालने की नौबत आने वाली है। और ये घर से शुरू हो रही है बगावत, ये बात ध्यान रखिएगा। कई सारे लोगों को लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा होगा, क्या होता है, आज आपको दिखाता हूं। और ये जो लड़ाई है ना दोस्तों, कांग्रेस सीधे सीधे दो फाड़ में नजर आ रही है। मैंने आपको ट्रेलर में क्या दिखाया। अगर ऐसा ही होता ना कि चलो भैया राहुल गांधी का ही एक छत्र राज है, तो फिर तो सब यही बोलते कि राहुल गांधी, जी हां राहुल गांधी, कौन बनेगा, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री दावेदार कौन होगा, राहुल गांधी। यहां तो कांग्रेस में स्थिति ही खराब है। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दो, कोई राहुल गांधी को, कोई प्रियंका वाड्रा को। अरे भाई, दो राज्य जीत के तो दिखाओ। अब इतने सारे चुनाव हो गए लोकल, कहीं तो मतलब इज्जत बचाने लायक भी नंबर नहीं आए और आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, आप मुझसे सहमत हो असहमत हो, दोनों ही परिस्थितियों में बताता हूं। असहमत हो तो लिख सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस देश में विपक्ष को भी ताकतवर होना चाहिए, एक अच्छा विपक्ष तो होना ही चाहिए। मैं मजबूत कांग्रेस की वकालत करता हूं। मजबूत कांग्रेस इसलिए होना चाहिए कि सरकार पर हमेशा जिम्मेदारी डालते रहे, दिखाते रहे कि आप गलत कर रहे हैं। ये तब होता है ना जब विपक्ष बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, उसे फर्क पता हो कि ये देश हित के काम है, इसमें विरोध नहीं करना है। बोले मैं साथ हूं आपके, ऑपरेशन सिंदूर मैं आपके साथ हूं, खत्म किया मैं आपके साथ हूं, देश हित सर्वोपरि, तब जाकर विपक्ष आगे बढ़ता है। यहां परिस्थितियां तो पलट गई और उसी का असर है कि आज गांधी परिवार को कांग्रेस के भीतर ही एक नई जंग का सामना करना पड़ रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, जरूर अपने कमेंट के साथ अपनी राय दीजिएगा। आज का पहला कमेंट दोस्तों, जय तुलसी मैया। आज तुलसी माता का भी दिवस है दोस्तों, तो आज के कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। और साथ ही दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो चाहते तो हैं खरीदना, संघ की अनसुनी कहानियां नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मुझे मैसेज कीजिए, मैं सीधे अपने प्रकाशक से आपको कनेक्ट कर दूंगा। बाकी गीत मैंने कमेंट में पिंड कर रखा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये खबर पढ़िए क्या लिखा है, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए। अब ये मामला क्या है दोस्तों, बांग्लादेश का है। कई सारे लोग मुझे बांग्लादेश पर भी बोलते हैं बनाइए। मैंने वैसे तो बनाया है, लेकिन मेरा एक दर्द है दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल में नहीं संभाल पा रहे हैं, आप बांग्लादेश की भी बात कर रहे, कीजिए, हक है आपको। बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं, मेरा समर्थन है, लेकिन पश्चिम बंगाल को सुधारना अभी सर्वोपरि काम है, वरना यहां भी वही परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों बांग्लादेश पर बात चल रही थी और प्रियंका वाड्रा पर सवाल उठना लाजमी था, क्योंकि ये फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी। भाई फिलिस्तीन में तो आपको बहुत दर्द उमड़ रहा था, क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आपका दर्द नहीं उमड़ रहा है?
क्यों नहीं आप बांग्लादेश का बैग लेकर एक बार घूम आती हैं, घूमिए ना। वहां हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। आप तो एक सशक्त आवाज हैं। आपने तो अभी जब लोकसभा में ओम बिरला साहब ने चाय पार्टी दी तो आप तो मुस्कुराते हुए पहुंची थी। भाई आपको तो लेना चाहिए। पूछा गया सवाल, आप कांग्रेसी बोल पाएंगे आपको लगता है? कभी भी वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदुओं के साथ कुछ भी हो जाए, कितनी भी बर्बरता हो जाए, ये बोलेंगे आपको? नहीं बोलेंगे। अब ये बोलने लगे इमरान मसूद कि प्रियंका गांधी को बनाइए ना प्रधानमंत्री, फिर देखिए क्या होता है। अरे फिर तो हमने बहुत सारा देख लिया। इंदिरा गांधी ने करवा दिया था, एक नया दुश्मन क्रिएट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने 5 सैनिक नहीं छुड़वा पाई और उनके 90,000 से ज्यादा सैनिक छोड़ दिए। क्या इंदिरा गांधी को आप बनवाइएगा? लेकिन मसला आज भाई बहन के झगड़े का है। दोस्तों, मैं बयान सुनाता हूं जिसमें यह कहती हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। इसके बाद मामला एकदम पलटता है, कैसे वो दिखाऊंगा, जरा सुनिए। प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज्यादा बोलने का काम किया। तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी ही प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी। अब इमरान मसूद दोस्तों प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत तो कर गए, लेकिन वो भूल गए कि वो कुछ गलत काम कर गए या फिर सही कर गए, जो भी हो। उनसे संवाददाता ने पूछ लिया, फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? अगर प्रियंका को आप बना देंगे तब तो बेचारे तो फिर ढोल पीटते रह जाएंगे। 10 साल भी नहीं बने, पहली बार तो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अब क्या करेंगे? इमरान मसूद के चेहरे का रंग बदल गया दोस्तों, उनकी रंगत उड़ गई। उनको लग नहीं रहा था कि ऐसा सवाल कोई पूछेगा, एक तरफा बोल के निकल लेंगे। इनसे पूछा फिर राहुल गांधी करेंगे क्या? अब इसके बाद जो इन्होंने जवाब दिया वो तो और अद्भुत है। ये दोनों को आंख बताने लगे कि इंदिरा गांधी के 2 आंख हैं। ये सुनिए आप। प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गई तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? अरे राहुल जी भी वही करेंगे, राहुल जी भी तो वही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। ये चेहरे के ऊपर 2 आंखें हैं। ये इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, ये 2 आंखें हैं, इनको अलग अलग मत देखो। अब ये मामला फिर से उबल पड़ा दोस्तों। गठरी खुल गई, जो बंद गठरी थी ना, खुल गई। समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के भीतर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसमें राहुल गांधी से लोग सख्त नाराज हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है कि बहन प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के नेतृत्व से नाराज हैं और इसीलिए भाजपा ने खुलासा किया था कि राहुल गांधी लड़ करके विदेश भागे। अब वो आएंगे तो बहन चली गई। अब देखिए इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया गया। और इस बार कोई कांग्रेस का नेता नहीं दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे, रॉबर्ट वाड्रा मैदान में कूद पड़े। बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं कल की। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की मांग का समर्थन किया और कहने लगे कि लोग उनमें इंदिरा गांधी देखते हैं। फिर वही कहानी, फिर वही थ्योरी कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, उनकी आंख इंदिरा गांधी से मिलती है, उसका अंदाज इससे मिलता है, दादी से, नानी से, पत्नी सब से मिलता है। अब आप मतलब सोचिए कि लोग बोल रहे हैं अच्छा है, दादी की बात करते हैं, दादा की भी बात कर लीजिए। दादा की बात नहीं करेंगे, फिर परनाना की बात करेंगे। और दोस्तों रॉबर्ट वाड्रा ने यह कहा कि पूरे देश में प्रियंका वाड्रा की डिमांड है, तो फिर राहुल गांधी की डिमांड नहीं है क्या? यह सवाल तो उठेगा ना। क्या कहा रॉबर्ट वाड्रा में, जरा सुनिए और ध्यान से एक लाइन और सुनिएगा। इसी में है कि वो अपनी जो इच्छा है ना, अपनी कसक, अधूरी इच्छा, वो भी उतार देते हैं कि मैं भी राजनीति में आऊं। सुन लीजिए। तो सब जगह से है कि प्रियंका आए और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। देखा आपने दोस्तों, ये रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं सब जगह से मांगे। अब उनकी भी एक अधूरी इच्छा है, बार बार बोलते हैं, पिछले 8-9 साल से बोल रहे हैं कि मैं आना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, टाइप से इनकी इच्छाएं अनंत है। ये बोलते हैं कि मेरी भी मांग हो रही है कि मैं राजनीति में आऊं। अब भाई बहन कोई कैसे लाए? यहां बहन तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है बेचारी, भाई ने तो रास्ता रोक रखा है।
आप समझिए। और इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ये कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि पूरे देश में डिमांड है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। प्रियंका की दादी, पिता, माँ, सबने क्या क्या किया है, सबने उनसे सीखा है, भविष्य की प्रधानमंत्री हैं। बयान सुनाता हूं आपको रॉबर्ट वाड्रा का एक और बयान। They have politics in their blood, and I know that they've lost their loved ones for this country, and I'm telling you that they will be good leaders in the future for this country. और ये लड़ाई दोस्तों कांग्रेस में लगातार बढ़ रही है। आप देखिएगा, ये खुलकर सड़क पर ये लड़ाई आएगी, आपको मैं अब बता रहा हूं। जैसे दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता लड़ते ना, इन दोनों के कार्यकर्ता भी लड़ेंगे, ये भी आपको बताता हूं। नेता भी लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी कैसे हथियाई थी, आप जानते हैं ना, सीताराम केसरी के साथ। वही होगा, परिवार में भी होगा दोस्तों। अब कुछ बचा नहीं है कांग्रेस में। राहुल गांधी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी ना कभी तो लोग मोदी से थकेंगे, ऊब जाएंगे, फिर तो सत्ता मेरे पास ही आएगी। उनके दिमाग में यही चल रहा है। ऐसा नहीं होगा, नहीं होने वाला ऐसा, ये बात आप समझ लीजिए। और आप देखिए इस मांग को कैसे आगे बढ़ाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, इनको भी लग रहा है कि यार मामला वहां जम नहीं रहा है, बहुत राहुल गांधी के पास हो लिए, लेकिन दम नहीं है इसमें। अब ये भी कह रही हैं कि प्रियंका जी का तेवर बिल्कुल इंदिरा गांधी की जैसा है, तो फिर राहुल गांधी का नहीं है। बताइए, अब वो कैसे कहें, फिर तो छुट्टी हो जाएगी। अब ये लड़ाई चल ही रही थी दोस्तों कि अचानक से डीके शिव कुमार भी उतर पड़े। डीके शिव कुमार भाई ये भी लड़ रहे हैं अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। कहां इस मामले में उतरना था, लेकिन एकदम खुलकर उतरे। बोला नहीं भैया, राहुल गांधी के साथ हैं। बोला, मैं अभी आपको अंग्रेजी में सुना दूंगा, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। मुझे इन मुद्दों की जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे नेता तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो खड़गे साहब हैं, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। और प्रियंका गांधी का भी जो मकसद है वो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। और आखिर में बोलते हैं, राहुल ही मेरे और हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के नेता होंगे, और ये सब सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करेंगे। प्रियंका का नहीं बोला, ये राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। सुन लीजिए। Not aware of all this issue. My leader is ACC President is Mr. Mallikarjun Kharge. Rahul Gandhi is my leader of the opposition. They are at the helm of affairs. They are running the party under the guidance of Srimati Sonia Gandhi. लेकिन सवाल वही दोस्तों, कब तक रोक लेंगे? एक नेता हो, दो नेता हो, मैं रिसर्च करता गया, मुझे लगातार मिलते गए। एक आध और दिखा देता हूं आपको। ये राशिद अल्वी साहब, भाई कांग्रेस के दिग्गज नेता, ये साफ साफ कह रहे हैं प्रियंका संभाले कमान, दादी इंदिरा के जैसी है। ये खबर कब की अब जानते हैं? पिछले महीने की, 27 नवंबर 2025 की। ये खुलकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस की दयनीय हालत है और कांग्रेस का लीडरशिप ही जिम्मेदार है। राशिद अल्वी ने कांग्रेस हाईकमान की कार्यशैली पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात करना कांग्रेस नेताओं के लिए भी आसान नहीं है, जबकि इंदिरा गांधी से तो आसानी से मुलाकात हो जाती थी। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी को बागडोर संभालनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज हाशिए पर हैं। ये लड़ाई घर की नहीं है दोस्तों, अब ये बाहर भी जा चुकी है। बयान सुन लीजिए। और मैं ये बयान दे भी चुका हूं कि प्रियंका गांधी अगर पार्टी की अध्यक्ष हो तो पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। और ये लड़ाई कितनी तीखी हो चुकी है दोस्तों, भाई बहन के बीच। अब तो खैर रॉबर्ट वाड्रा ने भी बागी तेवर अपना लिया है। ये लड़ाई कितनी बड़ी हो गई है उसका एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं दोस्तों। और ये उदाहरण कौन है? उड़ीसा में कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम। उन्होंने ये लिख दिया कि भैया अब खड़गे से नहीं चलने वाला है, अब प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को आगे लाइए। उन्होंने साफ कहा कि गलत फैसलों और भटके हुए नेतृत्व विकल्पों की बात उठाई थी। मोहम्मद मोकीम ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, कहा इन लोगों को हटाइए, प्रियंका वाड्रा को लाइए। अब
अब आप समझिए, इनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। प्रियंका गांधी का नाम ले रहे थे। और तो और इन्होंने एक बहुत कटु सच बताया कि वो तो विधायक थे, 3 साल तक राहुल गांधी से समय मांगते रहे मिलने के लिए, उनको समय नहीं दिया गया। मतलब राहुल गांधी से मिल ही नहीं पाए। तब उन्होंने देखा कि जब नेतृत्व एक विधायक से नहीं मिल रहा है, या भाजपा वाले एक विधायक को सीधे भाजपा अध्यक्ष बना देते हैं, एक कांग्रेस का विधायक मिल ही नहीं पा रहा है, उन्होंने कहा कि अब प्रियंका वाड्रा को कमान संभालनी चाहिए। राहुल गांधी ने मोहम्मद मोकिम को पार्टी से ही बाहर कर दिया। यह है भाई बहन की सियासी जंग। कांग्रेस की कमान कौन थामे? बस देखते रहिए, यह लड़ाई थमेगी नहीं। इसलिए नहीं थमेगी कि कांग्रेस सिर्फ भाग्य भरोसे बैठी है, राहुल गांधी सिर्फ भाग्य भरोसे बैठे हैं। उनका एकमात्र एजेंडा चुनाव आयोग को बदनाम करो, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करो, सरकार को बदनाम करो, भारत के लोकतंत्र पे हमला करो, बस यही है। और जनता इस मुद्दे से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुकी है। जनता जानती है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आज तुलसी दिवस है, तुलसी पूजन दिवस है। जय तुलसी मैया लिखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, YouTube में मेंबरशिप का एक ऑप्शन आता है, ज़रूर मेंबरशिप लीजिए, हमारा भी प्रोत्साहन होता है। संघ की अनसुनी कहानियाँ अगर नहीं खरीद पाएँ ज़रूर खरीदिए, अधिक से अधिक खरीदेंगे, अगर वितरित करेंगे तो मैं उसमें आपको डिस्काउंट भी दिलवाऊँगा। गीत कमेंट में पिंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।